हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 का हिंदी पाठ 7। पाठ 7 क्या है हमारा? टिप टिपवा। ठीक है, क्या है? टिप टिपवा। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कहानी क्या है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दादी थी, उनका एक पोता था और उनका पोता जो क्या करता था, वह रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानियाँ सुनता था और दादी रोज तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी से पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज़ से बारिश हुआ। ऐसा बारिश पहले कभी नहीं हुआ था और इस बारिश से गांव भर परेशान थे। और जो बुढ़िया दादी थी, उनकी झोपड़ी में पानी टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। और उस पोते को नहीं पता था, उस लड़के को नहीं पता था कि बारिश हो रही है और हमारी झोपड़ी से पानी टपक रहा है। और वह क्या कर रहा है, दादी के गोद में लेटकर कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा है। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। बुढ़िया को गुस्सा आ गया और वह बोली कि अरे बचवा, क्या कहानी सुनाए, टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? और जो लड़का था वह उठकर बैठा और बोला कि दादी ये टिप टिपवा क्या है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर, ना बघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। और दादी वह बच्चा क्या पूछा कि टिप टिपवा जो है वह शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? तो दादी क्या बोली, हाँ बेटा, वह ना शेर से भी नहीं डर लगता और बाघ से भी डर नहीं लगता जितना डर टिप टिपवा से लगता है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। और उसी समय बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि उससे बचने के लिए जो एक बाघ था, वह बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे ही बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। और बाघ जो है वह बारिश से पहले ही डर रहा था और बुढ़िया की बातें सुनकर वह और डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। बाघ क्या सोच रहा है कि यह टिप टिपवा जरूर शेर और बाघ से बड़ा है, तभी तो बुढ़िया इस टिप टिपवा से डर रही है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर सोच रहा है कि इससे पहले बुढ़िया आकर बाहर टिप टिपवा आकर बाहर मुझ पे हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। बाघ फिर वहाँ से भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी क्या था, बारिश से बहुत ही परेशान था, क्योंकि उसका गधा गायब हो गया था और वह पूरा दिन उसे ढूंढ रहा था, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबका हाल की उन्हें खबर रहती है। धोबी की जो पत्नी थी वह बोली कि जाओ और पंडित जी से पूछो। गांव में जो पंडित जी हैं वह बहुत ही ज्ञानी हैं, वह आगे पीछे सबका जानते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट्ठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा और पत्नी की बात
धोबी को समझ में आ गया और वह क्या किया, अपना लाठी उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा पानी, बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उसने क्या देखा धोबी ने कि पंडित जी घर में जो पानी जमा हुआ है उसे उलझकर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर बताइए तो वह कहाँ है। धोबी बोला कि पंडित जी, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, तो आप पोथी को देखकर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुँझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखरे में। जब पंडित जी पानी उलझ रहे थे तो जब धोबी ने उनसे पूछा कि पत्रा देकर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है, तो पंडित जी बहुत गुस्से में पड़ गए और बोले कि क्या मेरे पोथी में तुम्हारे गधे का पता ठिकाना है जो मैं बता दूं? जाकर ढूंढो किसी गढ़ी या पोखरे में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी थी। जब धोबी वहाँ से पंडित जी के घर से चला तो वह एक तालाब के किनारे पहुँचा और उसने क्या देखा कि वहाँ ऊंची बहुत बड़ी बड़ी घासें थीं। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी क्या किया, गधे को उस घास में ढूंढने लगा, लेकिन उस घास में टिपटिपवा के डर से बाघ बैठा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आँव देखा न था और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। धोबी पहले से ही परेशान था तो उसने देखा नहीं कि वह बाघ है कि गधा, और वह उसे मारना चालू कर दिया, जिससे बाघ घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। बाघ क्या सोचने लगा कि लगता है यही टिपटिपवा है और इसने मुझे ढूंढ लिया। अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ सोचा कि अगर अपनी जान मुझे बचानी है तो जो यह कहता है वही करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया, मगर मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। धोबी ने क्या कहा, वह अपने गधे को समझकर बाघ को पीट दिया और क्या बोला कि आज तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया, आज मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ लेकर आया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल पड़ा और बाघ भी बिना कुछ बोले, वह डरा हुआ था पहले से ही, तो बिना कुछ बोले ही बिल्ली की तरह धोबी के पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटी में बांध दिया और सो गया। और घर पहुंचकर क्या किया, धोबी ने उस बाघ को गधा समझकर खूंटी में बांध दिया खूंटे में, और वह सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। और जब सुबह हुआ तो गांव के लोगों ने धोबी के घर के बाहर उस खूंटे में गधे की जगह बाघ को बंधा देखकर उनकी आंखें जो है वह लोग चौंक गए, जिससे उनकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गईं। ठीक है।